जब उनका विधायक ये कहता है कि 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जा रही हैं, तो आखिरकार मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? ये सनातनी मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? या वो विधायक गलत है या 50,000 गाय काटी जा रही हैं? ये सच है। दुख है इस बात का कि मुरादाबाद में एक नौजवान को इसी तरीके से मार दिया गया आरोप लगा करके। जब उनका विधायक ये कहता है कि 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जा रही हैं, तो आखिरकार मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? ये सनातनी मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? या वो विधायक गलत है या 50,000 गाय काटी जा रही हैं? ये सच है। और विधायक तो यहां तक कह रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार न होती या मुख्यमंत्री न होते तो वो मुख्यमंत्री आवास में घुस जाते। उन्हें शायद ये नहीं पता है कि आज जो मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए देर क्यों कर रहे हो? अगर 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जानी है तो आइए लखनऊ और जाइए, घुस जाइए मुख्यमंत्री आवास में। सर, मिल्कीपुर को लेकर सवाल है, जो बाई इलेक्शन आपने देखा है 9 सीटों पर, उसके बाद मिल्कीपुर में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की आप उम्मीद कर रहे हैं और किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी समाजवादी पार्टी? मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं, और साथ ही साथ क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। उनको पूरी कानूनी मदद दी जाएगी, और साथ ही साथ हमारे साथियों ने कहा है कि बहुत गरीब लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनका नुकसान बहुत हुआ है। अभी जो कुछ हम लोग मदद कर सकते हैं उनकी करेंगे। अभी आपने एक्ट की बात की, इसके तहत सर्वे नहीं हो सकता। सरकार ये कह रही कि जो सर्वे हुआ वो कोर्ट के आदेश से कम है। हालांकि वो स्थान नहीं है कि किसी के बारे में क्या कहें। कोर्ट के बारे में टिप्पणी करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कोर्ट का काम करने का तरीका तो आप जानते ही होंगे। और दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया। ये कहां का कानून है? डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग और संविधान की बात करने वाले लोग वो जानते होंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जहां आप दूसरे पक्ष को सुन ही नहीं रहे हैं और ऑर्डर कर दे रहे हैं। और क्या जल्दी थी कि आप तैयार बैठे थे सर्वे करने के लिए, कि आप तुरंत सर्वे के लिए पहुंच गए, जब हर पक्ष ने और खासकर मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि आप सर्वे करने आए तो हम पूरा सहयोग करेंगे, और पूरा सहयोग हुआ। तो क्या वजह थी कि दोबारा फिर सर्वे करने के लिए जाना पड़ा उन्हें? और बिना सुने आप फैसला कर सुना रहे हैं। आप ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, आप इनका इतिहास उठा करके देख लो। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं उनमें भी झूठा आश्वासन देते हैं, एफिडेविट भी झूठा देते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इसीलिए मैंने कहा हृदयहीन लोग हैं। इनसे उम्मीद करना कि संविधान के रास्ते पे चलना आप भूल कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये पीडीए पे अन्याय बहुत कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ओएसडी के भ्रष्टाचार के मामले में आप क्या कहेंगे? किसके? ओएसडी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कौन सा भ्रष्टाचार? पल्लवी पटेल ने इस पे कॉन्फ्रेंस की थी कि वैसे हमारे पत्रकार जो बहन हैं केवल लखनऊ के बारे में जानती हैं। कुछ करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है जो आरोप लग रहा है। नहीं, अभी दूसरा पूछ रहा हूं, मैं दूसरा पूछ रहा हूं। आज टाई लगा के आए एक पत्रकार। 2022 के बाद अब आ रहा हूं। मैंने कहा है कि नए साल पे गुस्सा नहीं करना है।
हमारे पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं भ्रष्टाचार के, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग कहते थे हम जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर के, उन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं। और केवल एक विभाग में नहीं है भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य विभाग का पता कर लीजिए, सीएमओ की पोस्टिंग कैसे हो रही है। एक सुनने में आया था कि दवाई पर छापा पड़ा था, एक दवाई के गोदाम पे नकली दवाइयों को लेकर के, उस रिपोर्ट का क्या हुआ, रफा दफा हो गया। अपॉइंटमेंट्स कैसे हो रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग का दोनों का मिला ले अगर हम, यहां से बगल में लोहिया इंस्टीट्यूट है, हमें इस बात की आपत्ति नहीं है कि किसी प्रदेश के आए और हमारे यहां नौकरी करें, कोई आपत्ति नहीं हमारे उस पर। लेकिन सवाल यह है कि एक ही इंस्टीट्यूशन के इतने लोग कैसे नौकरी पा रहे हैं। 250 लोग नौकरी पा रहे हैं, एक दो कोचिंग की है उसी इंस्टीट्यूशन से। सैफी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वहां पर नौकरी 2 इंस्टीट्यूशन से पा गए सब लोग। पीजीआई जो सबसे प्रीमियर और प्रेस्टिजियस है आपकी संस्था, वहां पर कितने पा गए नौकरी, पता करिए आप। और फिर एक सड़क के बारे में मैंने कई बार कहा आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेसवे क्या होता वो जानते नहीं है। मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेसवे क्या होता है वो जानते नहीं है। और एक्सप्रेसवे को लेकर के समाजवादियों को कितना बदनाम किया गया। आप चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, क्या हालत है आज। और फिर जो गोरखपुर लिंक था उसके बारे में दावा था कि 2022 तक बन करके तैयार हो जाएगा। आज हम 2025 में हैं। जब 2024 में हम लोग उसकी कीमत देखते थे तो वो 6000 करोड़ की थी सड़क, 91 किलोमीटर्स। और आज जब 2025 में उस सड़क के बारे में जानकारी करते हैं तो वही 91 किलोमीटर 7000 करोड़ की हो गई। सोचिए आप, ये गोरख धंधा नहीं चल रहा तो क्या चल रहा है। तो ये तो है ही भ्रष्टाचार जो हो रहा है, जो गोरखपुर लिंक में हो रहा है भ्रष्टाचार, उसके बारे में भी आप जानकारी कर लेना। वो अपना रेट बढ़ा रहे हैं। प्रियंका गांधी पे जो है बिधुड़ी ने जो है कहा है, मैं जानता हूं, मेरे बगल में बैठे थे जब वो हमारे साथ थे। आज तो हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, आप सब प्रेस के लोग जानते होंगे। अरे प्रियंका गांधी पे जो उसने याद है विधायक ने, वो जानबूझ के छोड़ा जाता है ऐसा नेता कि आप ध्यान हटा दें मुद्दे से। देखिए, पीक पे भ्रष्टाचार है इस सरकार में, चाहे वो दिल्ली वाली बात हो चाहे लखनऊ वाली बात हो। पीक पे महंगाई है आपकी, पीक पे बेरोजगारी है, आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे हैं। दुनिया में जब आप खड़े हैं और कहते हैं हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप हैं तो जिन लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। मैं अभी पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप उनके मुंह से ही निकलवा लो कि जिन लोगों को राशन दे रहे हैं उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बताएंगे। तो अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इतना, सरकारी नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं, जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट हो रहे हैं। और फिर इतने इन्वेस्टमेंट की जो बातें की गई थी बड़ी बड़ी, 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, कहां है इन्वेस्टमेंट। अब तो दूसरे प्रदेश के लोग इन्वेस्टमेंट मीट करने लगे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट मीट पुरानी हो गई, अब तो 2-2.5 साल हो गए होंगे उसको लगभग। तो 2-2.5 साल पुरानी जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, जो और प्रदेश इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं, तो वो तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे होंगे, नई तरह की सुविधाएं दे रहे होंगे। तो इन्वेस्टमेंट आपके यहां आएगा कि उनके यहां आएगा। और दुख की बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी भूल गए यहां के 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को और वहां के इन्वेस्टमेंट के लिए अपील करने जा रहे हैं। और बात आगे तक जाएगी तो
सुनने में आया है कि मिलने मिलाने का व्यवहार का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। वो अपने कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं तो वो दूसरे कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। अगर वो अपने कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं तो उनकी तस्वीरें होर्डिंग से हटा दी जा रही हैं। जरा गौर से देखिएगा। तो जो लोग किसान को आय दोगुनी नहीं दे पा रहे वो इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे जिससे कि मुख्य जो सवाल है, बुनियादी सवाल, उनसे ध्यान हट जाए। अपॉइंटमेंट में आप गैर शैक्षणिक बैकग्राउंड वालों को भी यूनिवर्सिटी के वीसी को बनाया। आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए वीसी बनने के लिए, आप आरएसएस के सदस्य होने चाहिए, बस। सब ये नियम बकवास है। मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा हूँ, फिर उसी मन से कहते हैं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ जाएं, इन 80 करोड़ की जनसंख्या कम क्यों नहीं हो गई? ये आपका सवाल एकदम ठीक है। इसी बात को तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। आखिरकार आपकी गरीबी मानने का मानक क्या है? आप गरीब किसको मान रहे हैं? क्या कोई मानक है आपके पास जिससे गरीबी का आप आकलन कर सकेंगे कि ये गरीब है? यहां तो हम सब गरीब बैठे लोग हैं। इस पे कानूनी राय ली भी जा रही है और बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और उसी का परिणाम यह है कि फर्दर सर्वे रुक गए हैं। वो आपकी जानकारी में होगा। तो फर्दर सर्वे नहीं हो सकता। हम इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। आपके छात्रों ने अभी आंदोलन किया, 250 रुपए फीस मायावती जी के में आपके समय थी बैक पेपर की, आज 750 रुपए एलएलबी की बैक पेपर की फीस हो गई है। वहाँ गरीब छात्र तिल तिल के तड़प के मर रहा है और कह रहा है कि शिक्षा को दूर कर रहे हैं, शिक्षा को दूर कर रहे हैं गरीबों से। इस पे कब आपकी साइकिल चलेगी, कब आपका आंदोलन होगा, ये पूछने का। मैं आपसे और आपके माध्यम से तमाम छात्र नौजवानों से कहूंगा कि खूब साइकिल चलाएं। अगले चुनाव में इन सब चीजों पर विचार होगा और सुधार होगा। दूर क्यों किया जा रहा है? इसलिए करा जा रहा है कि आप लोग गुलाम रहे उनके। हमें और आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। वो बात मैं कह चुका हूँ। वो ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके इस तरह के लोगों को छोड़ा जाता है। मौसम ठीक होने दो। उनको हटाए भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो प्रिय हैं सरकार के और सरकार उनसे गैर कानूनी काम करवा रही है। इसलिए मैंने कई प्रेस में कहा कि वहां जो अधिकारी हैं उन पर कोई बहुत बड़ा दबाव है जिसके कारण उनसे ये गलत काम कराए जा रहे हैं। इसमें से एक अधिकारी थे, जो अधिकारी आजकल संबल में और उधर ही पोस्टेड हैं। जब वो आगरा में पोस्टेड थे तो उन पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। आप पत्रकार हैं, आप वहां पत्रकार मित्रों से जानकारी कर लेना कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार को आरोप लगा था। मुझे लगता है उसी का परिणाम है कि उन पर दबाव बना करके उनसे गलत काम कराया जा रहा है। अखिलेश जी, एक सवाल है। आशीष पटेल ने बलबीर पटेल को धरना मास्टर कहा और कहा कि जितनी चाबी भरी राम में उतना चले खिलौना। मैं आपके सवाल का तब जवाब दूंगा जब ये बता दो कि दिल्ली से कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है और किसको चला रहा है। नहीं, दिल्ली से किसको कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है, ये बता दो हमें, तो हम इसका जवाब दे पाएंगे। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि दिल्ली से किसको कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन